अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुनैन फ्रॉम नदीम इलेक्ट्रिक स्टोर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट नेट मीटरिंग पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त इंट्रोड्यूस कर दी है कंज्यूमर्स के लिए। अगर इन शॉर्ट अगर उस पॉलिसी के ऊपर बात करी जाए तो वो कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है कंज्यूमर्स के लिए, बट स्टिल उसका एक डीप एनालिसिस कर लेते हैं तो ताकि आपको एक डीपली तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि वो पॉलिसी क्या है और वो किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है और किस तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले बात कर लें कि जो पुराने सार्फिन हैं जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट को वापडा को इलेक्ट्रिसिटी अपनी बेचते थे, तो उस पर ये होता था कि अगर आप 100 यूनिट्स बनाते थे और आप 100 यूनिट्स यूटिलाइज करते थे तो वो आपके कट ऑफ हो जाते थे। अब नई पॉलिसी के थ्रू जो कि नेट मीटरिंग की जगह अब नेट बिलिंग कहलाएगी, उसमें ये हो रहा है कि अगर आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तो वो आप 100 यूनिट्स 11 रुपए के हिसाब से वापडा को के इलेक्ट्रिक को सेल ऑफ करेंगे और उनसे उसी स्लैब के हवाले से आप यूनिट्स परचेज करेंगे जैसे आप नॉर्मली यूजुअली करते हैं विदाउट नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग। फॉर एग्जांपल आपका स्लैब 200 यूनिट पे 40 रुपए पर यूनिट का है, तो आप 200 यूनिट्स अगर यूटिलाइज करते हैं तो आपका स्लैब 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से जाएगा। आप 300 यूनिट यूटिलाइज करते हैं तो आपका स्लैब 60 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से जाएगा। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल फिगर्स। मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितने यूनिट्स आप मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे उतना आपका यूनिट कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका जो सेलिंग कॉस्ट होगा फॉर द न्यू कंज्यूमर्स दैट वुड बी ओनली 11 रुपीज, जो कि लास्ट जो पुराने कंज्यूमर्स थे उनका 26 रुपए कोई 50 पैसे के करीब करीब था। तो उन्होंने जो एंजॉय करना था नेट मीटरिंग पे, उनकी 5-5 साल की इस वक्त जो है उसकी ड्यूरेशंस चल रही हैं, तो वो तो एंजॉय करते रहेंगे इस फैसिलिटी को। लेकिन अब जो नए कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कोई खासा बेनिफिशियल नहीं है। आपको तकरीबन जो है 11 रुपए के यूनिट बेचना पड़ेगा और उनको उनसे स्लैब के हिसाब से उस यूनिट को परचेज करना पड़ेगा। और अभी दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। इस वक्त ये गवर्नमेंट ने वापस से इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और दे आर नोटिसिंग कि अगर इस पॉलिसी को वापस रिवाइज करके जैसे पुरानी पॉलिसी थी उस पॉलिसी पे लेके जा सकते हैं तो ले जाएंगे, वरना अभी तक कोई ऐसी उम्मीद जाहिर नहीं हुई है कि ये पॉलिसी जो है वो चेंज होगी। लेकिन अब देखते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस और ये पॉलिसी किस तरीके से होती है। लेकिन अगर इस पॉलिसी के हवाले से आप मुझसे मशवरा मांगेंगे तो बेहतरीन मशवरा यही होगा कि हम फिर हाइब्रिड सिस्टम्स पे जाएं, अपना स्टोरेज बैकअप बैटरीज लगाएं और उसके अंदर अपना जो है स्टोरेज करें और उसको फिर यूटिलाइज करें। इसी तरीके से वो हमें बेनिफिट दे सकता है, ना कि नेट बिलिंग जो ये फैसिलिटी अब इंट्रोड्यूस हुई है गवर्नमेंट की 2026 में। इस मुकाबले में जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो इस तरीके से ये है। अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह। ये इन रिव्यू वापस जा चुकी है, शहबाज शरीफ साहब ने इसको इन रिव्यू ले लिया है वापस से। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या वापस से रद्द-ए-अमल किया जाता है, क्या ये पॉलिसी वापस से बैकअप जिस तरीके से थी उस तरीके पे जाती है या फिर अब ये नेट बिलिंग की तरीके से ही जो है ये परस्यू करेंगे। तो अगर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।